नीमच सिटी थाना क्षेत्र अंतर्गत आने वाले ग्राम गिरदौड़ा में 8 बीघा से अधिक भूमि के मामले को लेकर दो पक्षों में विवाद शुरू हो गया है, जहां दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर मारपीट के आरोप लगाए हैं और कार्रवाई की मांग को लेकर शिकायत भी की जा रही है। बुधवार को भी दोनों पक्षों की ओर से एसपी अमित कुमार तोलानी के नाम ज्ञापन सौंप कार्रवाई की मांग की गई। उक्त मामले में एक पक्ष के सदस्य एडवोकेट महेश पाटीदार ने एसपी को ज्ञापन सौंपा, जिसमें महेश पाटीदार ने बताया कि नीमच सिटी थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम गिरदौड़ा में विक्रम पाटीदार सहित हमारी एक भूमि है, उस भूमि पर हमारा कब्जा भी है। उक्त भूमि का पूर्व में दलाल के माध्यम से विक्रम पाटीदार और चंद्रशेखर नागदा के बीच एग्रीमेंट हुआ था, लेकिन एग्रीमेंट के आधार पर कब्जा नहीं होता। ये लोग ताकत की दम पर जमीन लेना चाहते हैं। 9 दिसंबर तक उक्त जमीन की रजिस्ट्री करवानी थी, लेकिन चंद्रशेखर नागदा के पास रुपए नहीं होने के कारण उसने जमीन की रजिस्ट्री नहीं कराई, जिसके बाद 10 मई 2023 को विक्रम पाटीदार द्वारा नोटिस जारी कर उक्त सौदा निरस्त किया गया। और जब सौदा निरस्त हो जाता है तो उसकी कार्रवाई केवल न्यायालय में होती है, लाठी के दम पर नहीं। 26 जून को हमने उक्त विवाद के चलते सुरक्षा को लेकर एसपी को आवेदन दिया था। 28 जून को नीमच सिटी थाने पर आवेदन दिया गया। 29 जून को खेत पर बुआई का कार्य हमारे द्वारा किया गया और 30 जून को जब विक्रम पाटीदार और महेंद्र खेत पर मौजूद थे, इस दौरान खेत पर कोई व्यक्ति अवैध रूप से ट्रैक्टर चला रहा था, जिसकी वीडियो महेंद्र द्वारा बनाई जा रही थी, जिस पर ट्रैक्टर चालक और चंद्रशेखर नागदा और वहां मौजूद सरदार सिंह गुर्जर और उनके बेटे द्वारा महेंद्र और विक्रम के साथ मारपीट की गई। मामले की शिकायत हमारे द्वारा थाने पर की गई थी, लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की, जिसको लेकर आज हमारे द्वारा दोषियों पर कार्रवाई की मांग को लेकर एसपी को आवेदन दिया गया है। और मामले में विनोद जायसवाल से हमारा किसी भी प्रकार का कोई एग्रीमेंट नहीं है, लेकिन चंद्रशेखर नागदा द्वारा अपने बचाव के लिए उसे आधार बनाकर पेश किया जा रहा है। इधर उक्त मामले में दूसरे पक्ष से चंद्रशेखर नागदा और विनोद जायसवाल सहित बड़ी संख्या में ग्रामीण एसपी कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने एक आवेदन सौंपा। देखिए, नीमच सिटी क्षेत्र में गिरदौड़ा गांव में हमारे विक्रम पाटीदार के परिवार की हमारी ज़मीन है। उस ज़मीन पर हमारा खुद का कब्जा है। 26 तारीख के दिन हमने एसपी को आवेदन पत्र दिया था सुरक्षा और संरक्षण के लिए। 28 जून को हमने नीमच सिटी थाने पर आवेदन पत्र दिया था और 29 जून को हमने खेत की बुआई की थी। 30 जून के दिन विक्रम और महेंद्र वहाँ खेत पर थे, तो उन्होंने देखा कि उनके खेत के अंदर कोई आदमी अवैध रूप से ट्रैक्टर चला रहा है। जब महेंद्र उसका वीडियो बनाने गया तो वहाँ पर ट्रैक्टर चलाने वाले ने, चंद्रशेखर नागदा ने उसके साथ मारपीट की और तब सरदार सिंह गुर्जर और उसका लड़का वहाँ आ गया और सरदार सिंह के लड़के ने भी लठ से मारपीट की और उसका वहाँ पर मैं बहुत दूर था, मेरे द्वारा बनाया गया वीडियो मैंने तत्काल पुलिस को बताया, लेकिन पुलिस ने समय पर कार्रवाई नहीं की। इस कारण हमने आज एसपी नीमच को ज्ञापन दिया है। क्या है पूरा सर, ज़मीनी हकीकत क्या है सर इसकी? ज़मीनी हकीकत, ज़मीन के हम मालिक हैं और जब तक किसी दूसरे व्यक्ति की रजिस्ट्री नहीं होती है उसको खेत में जाने का अधिकार नहीं होता है। कोई भी आदमी एग्रीमेंट के बिहाफ पर ज़मीन पे नहीं जा सकता है और किसी भूमि स्वामी से कब्जा प्राप्त नहीं कर सकता है। ये लोग ताकत के बल पर कब्जा लेना चाहते हैं, डरा देना चाहते हैं और इसीलिए इन लोगों ने वहाँ पर मारपीट और विवाद किया है। तो क्या माना जाए सर, ज़मीन के कोई सौदे वगैरह हुए हैं आप लोगों के बीच में? देखिए, विक्रम ने दलाल के माध्यम से चंद्रशेखर से सौदा किया था, जिस सौदे के अनुसार 9 दिसंबर तक रजिस्ट्री करवाना थी, लेकिन चंद्रशेखर नागदा के पास रुपए नहीं थे, उसने रुपए नहीं दिए, जिससे विक्रम ने 10 मई 2023 को नोटिस देके उसका सौदा निरस्त कर दिया। और जब सौदा निरस्त हो जाता है तो उसके बाद केवल कार्रवाई न्यायालय में होती है, लेकिन मौके पर लट्ठे के दम पे कोई कार्रवाई नहीं हो सकती। और एग्रीमेंट हुआ है मेरा, तो उसमें क्या हुआ सर कि पहले इनकी ज़मीन पे बहुत यादव लोगों का कब्जा था, तो इन्होंने क्या बोला कि मुखाग्रे के ये ज़मीन आप इसको क्लियर करवा दो, ये करवा दो। तो अपनों ने यादवों से केक हुआ कि ज़मीन को क्लियर करवाया, फिर उसका मैंने एग्रीमेंट करवाया। एग्रीमेंट के आधार पे मैंने इसको 50 लाख रुपए दिए। फिर इसने क्या करा कि मैंने रजिस्ट्री का टाइम आया तो मैंने विज्ञप्ति निकाली। विज्ञप्ति पे आपत्ति आ गई। आपत्ति आई तो मैंने कहा कि भाई ये आपत्ति का आप निराकरण करवा दो, तो मैं रजिस्ट्री कराने के लिए तैयार हूँ। तो इसने पैसे खाने के चक्कर में उस ज़मीन का भाव बढ़ने के चक्कर में इसने नीयत खराब की, महेश पाटीदार, विक्रम पाटीदार और राहुल पाटीदार ने। और उस ज़मीन को हड़पने के चक्कर में हम वहाँ दूसरी ज़मीन बोने गए थे, तो वहाँ पे ये आए और मेरे भाई और मेरे साथ में मारपीट करी इन्होंने। 8-10 जने। नहीं, मैं जमीनिया कला रहता हूँ। विक्रम पाटीदार का ज़मीन है गिरदौड़ा गांव के अंदर, जो मैंने पूर्व में 13 महीने इसको ख़रीदा था। उस बीच में क्या है कि हमारे दोनों के बीच में एग्रीमेंट को लेकर पेमेंट दे दिया था। बोले महेश जी के यहाँ मेरे कागज़ पड़े हुए हैं,
तो मैं 7-8 दिन में इसका एग्रीमेंट करवा दूँगा। इस बीच में चलता रहा हमारे दोनों के बीच में ऐसा ही। फिर पता चला कि इन्हें उसे अन्य को सौदा बेच दिया ऊँचे भाव में मेरे रेट से। तो हमारे काफ़ी समय से विवाद चल रहा था कि मुझे मेरा सौदा की रजिस्ट्री कराओ मुझे, तो ना तो पैसा दिया ना रजिस्ट्री कर रहे। पिछले 1 साल ऊपर होने आया है, ना तो पैसे दे रहे कुछ नहीं, जिसके लिए आज इनकी विज्ञप्ति आई थी सामने वाले की, तो उस पर मैंने आपत्ति लगाई थी कि मैंने ये सौदा ले रखा है। वो बीच में लेके ये चल रहा है हमारा। कोई विवाद बीच में विवाद है? कौन कौन लोग आपस में हैं? नहीं, हमारा जो मैंने पूर्व फर्स्ट पार्टी में हूँ लेवार, उसके बाद काना खेड़ा के रेवली को नागदाजी करके उनने ये सौदा लिया था, जो विज्ञप्ति के माध्यम से मुझे पता चला। मैंने उसको विज्ञप्ति की आपत्ति लगी कि ये सौदा मैंने ले रखा, वकील द्वारा मैंने आपत्ति लगी। देखिए, ज़मीन संबंधी विवाद है। कुछ पहले ज़मीन जो है इन्होंने बेची और एग्रीमेंट किया था, उसमें इन्होंने फिर बाद में वो चूँकि पूरा पेमेंट नहीं मिलने पर उस एग्रीमेंट को इन्होंने निरस्त भी करवाया है। इस संदर्भ में उनके द्वारा शिकायत आवेदन पत्र थाने में भी दिया गया था, लेकिन उनका कहना है कि बीच में ही उनके द्वारा जिसके एग्रीमेंट हुआ था उसके द्वारा खेत में आके इनके साथ लड़ाई झगड़ा किया, जुमा झटकी किया और जो मारपीट करने की भी शिकायत आई है। उसके संबंध में जो भी साक्ष्य वो लोग प्रस्तुत करते हैं और पुलिस जाँच में जो भी साक्ष्य आते हैं तो उसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी। हमने हमारा खेत है गिरदौड़ा में, उसको हमने बोहनी करी थी और 30 तारीख को हमारे खेत पड़ोसी का फ़ोन आया कि भैया आपके खेत में कोई ट्रैक्टर चल रहा है। तो मैं और मेरा साथी महेंद्र दोनों खेत पर गए। मैंने वहाँ जाके देखा कि यार एक ट्रैक्टर हमारे खेत में चल रहा है। तो मैंने महेंद्र से बोला, महेंद्र एक तू वीडियो बना ले। तो महेंद्र ने वीडियो बनाना चालू करा। उसी बीच में मेरे रिलेटिव है महेश जी पाटीदार, वो भी आ गए और वो भी कार में बैठ के वीडियो बनाने लग गए। इस बीच में हमने 100 डायल करा। 100 डायल कर रहे थे, इसी बीच में एक सरदार सिंह गुज्जर और उसका लड़का दीपेश गुज्जर दोनों वहाँ पहुँचे स्कॉर्पियो गाड़ी से, और उन्होंने आके हमको धमकी दी कि आप कैसे इस खेत पर हमारा ट्रैक्टर निकलवा रहे हो बाहर। मैंने उनसे कहा कि भैया ये खेत तो हमारा है, आप किस कारण से और किस तरीके से आप हमारे खेत में कब्जा करना चाह रहे हैं या ट्रैक्टर चला रहे हैं। उनका ये कहना है कि ये खेत मैं बोऊंगा और मेरा है, ऐसे करके उन्होंने हमारे साथ बातचीत करी। फिर वहाँ पर एक चंद्रशेखर नगदा करके जो है रेवली देवली का, वो और ट्रैक्टर ड्राइवर चंदन दोनों मेरे कर्मचारी महेंद्र के ऊपर जो वीडियो बना रहा था उसके ऊपर हमला करने लग गए। इस बीच में दीपेश गुजर ने ब्यूरो रिपोर्ट, वॉइस ऑफ एमपी नीमच।